जी महाराज समझ चुके थे कि ये संत कबीर नाम से जो लड़का है ये कोई दिव्य पुरुष है। वो पूरी तरह से समझ चुके थे। उसने सिर्फ नाम मात्र के लिए ही अपना गुरु बनाया था रामानंद जी को। संत कबीर जी ने उसका कोई औचित्य नहीं था गुरु बनाने का। गुरु हो चाहे ना हो, वो तो सृष्टि के रचयिता ही हैं। इसलिए लेकिन गुरु सत्ता, गुरु परंपरा को मजबूत करने के लिए, ताकि भविष्य में जब गुरु शिष्य की कोई ऐसी पहेली आए तो उसमें गुरु का स्थान इतना मजबूत हो, तो ये दिखाने के लिए उन्होंने अपना गुरु रामानंद जी को बनाया था और कोई औचित्य नहीं था। तो जब रामानंद जी कोई भी सत्संग करते थे तो संत कबीर जी महाराज उनके साथ रहते थे। बचपन में जैसे 15 साल की उम्र का रूप धारण कर रखा था। तो एक बार की बात है कि रामानंद जी सत्संग करने के लिए कहीं गए हुए थे, तो उनका सत्संग ब्राह्मण लोग ही करवाते थे। वो खुद भी ब्राह्मण कुल से थे। तो ब्राह्मण लोग जब सत्संग करवाते थे, उनको पता चला कि भाई हमारे गुरु रामानंद जी ने किसी जुलाहे को, निम्न वर्ग के लड़के को अपना शिष्य बना लिया। तो उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि वो केवल ब्राह्मणों को ही अपना शिष्य बनाते थे। तो उन्होंने पता चला जब ये भाई ऐसे ऐसे ये लड़का नीची कास्ट का लड़का बना लिया अपना शिष्य। तो एक बार वो सत्संग जब करने गए तो संत कबीर जी महाराज उनके बगल में बैठते थे। तो वो ब्राह्मण लोग जो है सत्संग में, उनको जब सत्संग चल रहा था तो सारे ब्राह्मण जितने भी थे तो वो रामानंद जी को भी देख रहे, संत कबीर जी को भी देख रहे। ये देख रहे कि ये देखो नीची जाति का लड़का और ये इनके बगल में बैठा है, हमारे गुरु के बगल में बैठा है। और कोई ब्राह्मण अगर बैठता है तो हम अपने आप मतलब गौरवान्वित महसूस करते। अभी इसको क्या वो करें, मतलब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं, सत्संग में ज़्यादा ध्यान नहीं, ध्यान उस पे कि यार ये ऐसे ऐसे जो है निम्न वर्ग का लड़का कैसे बैठा है। तो क्या हुआ, सत्संग ख़त्म होने के बाद उन्होंने प्लान बनाया सारे ब्राह्मणों ने मिलके कि भाई ये लड़का, ये कबीर जो है, ये हमारे जो टेंट में खाना खाएगा, हमारे जो पंडाल में खाना खाएगा। तो उन्होंने 2 पंडाल बना रखे थे पहले ही। एक तो वो जिसमें सारे ब्राह्मण लोग खाएं, एक वो जिसमें निम्न वर्ग के जो दूसरी जाति के लोग खाना खाएं। तो उन्होंने एक युक्ति बनाई कि भाई एक काम करते हैं, सबसे ये कहते हैं कि भाई जो वेदों के 4 मंत्र सुनाएगा उसी को इस टेंट में खाने का अवसर मिलेगा। अगर वो नहीं सुना सकता तो दूसरे टेंट में खाए, क्योंकि उनको पता था कि जितने भी ब्राह्मण यहाँ हैं वो सारे वेदों को कंठस्थ किए हुए हैं। और पहले जितने भी ब्राह्मण थे वो वेदों को वैसे भी पूरी तरह से कंठस्थ करके रखते थे। तो उन्होंने पता था कि सबको याद है। तो जो उन्होंने प्लान बनाया कि वेदों के जो 4 मंत्र सुना देगा, प्रत्येक वेद में से एक मंत्र, तो उसको इस टेंट में खाने का अवसर मिलेगा। तो जब संत जी कबीर साहब जब उस खाना खाने के लिए टेंट में जा रहे थे, उन्होंने रोक दिया। बोले कि आप इस टेंट में जा सकते हो, उससे पहले आपको हर वेद में से एक एक मंत्र यानी कि 4 मंत्र सुनाने पड़ेंगे। तो बोले भाई 4 मंत्र क्यों? बोला ये हमारा वो है, क्या बोलते हैं, फैसला है, ये हमारा रूल है। तो बोला क्यों लेकिन? बोले इसलिए कि जिसको मंत्र याद है ना वही ये खाएगा, वो उसको उच्च समझा जाता है। मतलब पहले ऊंच नीच ज़्यादा थी। तो बोले कि लेकिन अभी सत्संग में तो तुम कह रहे थे कि ऊंच नीच, जातिवाद, भेदभाव ये कुछ होता ही नहीं है, और सत्संग ख़त्म होते ही तुम खुद ही ऊंच नीच का प्रदर्शन कर रहे हो। तो बोला भाई कुछ नहीं पता हमको, हमारा रूल है जब आप मंत्र सुनाओगे तभी इसमें खाना खाओगे। बोला यार ये कमाल का रूल है, सत्संग को अभी फॉलो नहीं कर रहे इसका मतलब? बोला हमको नहीं पता, सुनाने पड़ेंगे। तो बोला चलो ठीक है। अब संत कबीर जी महाराज तो दिव्य पुरुष थे, ये कीड़े मकोड़े हैं, हम जैसे आदमी सब तो उनके सामने कोई चीज़ ही नहीं है। तो वहाँ पे एक भैंस घास चर रही थी। तो संत कबीर जी महाराज ने क्या किया, भैंस को हुर हुर करके बुलाया। जैसे ही हुर हुर किया तो भैंस उसके पास भाग के आई। तो भैंस की पीठ पर हाथ रखा और बोले कि भैंसाराम आप इनको मंत्र सुनाइए, वेदों के 4 मंत्र सुनाइए। तो भैंस ने 4 की बजाय 6 मंत्र सुना दिए वेदों के। अब ये चीज़ देख करके सारे ब्राह्मण हक्के बक्के रह गए, यार भैंस बोल रही है आदमियों की तरह, वो भी वेदों के मंत्र सुना रही है, ये कैसे? तो वो बोले भैंसाराम, उस भैंस ने 4 की बजाय 6 मंत्र सुना दिए। तो बोले कि अब आप इस टेंट में खाना खाइए। भाई इस टेंट वालों का रूल था
कि जो 4 मंत्र सुना देगा वो जो है खाना खाएगा इसमें। तो भैंस ने तो सुना दिए 6 मंत्र। बोला चलो आप इस टेंट में खाना खाओ। बोला भाई मैं आपके साथ नहीं खाऊंगा, मैं तो नीची जाति का जो टेंट लगा हुआ है उसी में खाना खाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकता। तो मतलब यार कितनी क्या पहुंची हुई चीज़ थे वो दिव्य पुरुष। वो थे तो उनके साथ लगाना ही नहीं चाहिए। संत कबीर जी कोई ना तो जन्म लिया ना कोई मरा, तो वो थे नहीं है, वो हैं, अब भी हैं, और वो उनको अभी भी प्राप्त किया जा सकता है। ये नहीं है कि वो अब चले गए, उनकी जो है उनका समय चला गया, अब उनको हम बुलाना चाहें तो नहीं आ सकते। वो आ सकते हैं। बहुत एक इजी तरीका क्या है कि अंदर वो तड़प होनी चाहिए, सेम वही, बस टीस वो होनी चाहिए कि आप मुझे दर्शन दो, बस आप आओ, मुझे दर्शन दो, मुझे आपको ही प्राप्त करना है। तो वो आने में सेकंड भी नहीं लगाएंगे। आने में की कोई बात ही नहीं, वो तो अपने अंदर ही हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है ज्यों तिलों में तेल, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। वो तो हमारे अंदर है, लेकिन उसको जगाना पड़ेगा, मतलब कि हमारे अंदर वो टीस पैदा करनी पड़ेगी, तब जाके वो आगे मिलेंगे। वैसे देखो संत कबीर जी महाराज ने किस किस को दर्शन दिए हैं। ऐसी बात नहीं कि 500 साल पहले हुए हैं तो वो मतलब पहले नहीं दर्शन दिए। जब रामायण काल में हनुमान जी को भी संत कबीर जी महाराज अमरलोक लेके गए, उस भवसागर से पार करके गए, हनुमान जी को दर्शन दिए। त्रेता युग में हुई थी रामायण, हनुमान जी को दर्शन दिए। उसकी जीवनी में पढ़ लेना, ये बात लिखी हुई है। दूसरी बात, मोहम्मद साहब थे मुसलमानों के 1400 साल पहले, उसको भी दर्शन दिए, ठीक है, इस जिंदा पीर के नाम से। उसके बाद मतलब कि बहुत सारे ऐसे हुए हैं जिनको दर्शन दिए हैं, जिनको लेके गए हैं। पता नहीं कोई सुदर्शन नाम से भी हुए थे या सुपच सुदर्शन, मतलब बहुतों को त्रेता युग द्वापर में कई युगों में लेके गए हैं। रामायण काल में रावण से भी युद्ध लड़ा था, एक छोटे से तिनके के साथ। रावण तलवार से लड़ रहा था, वो छोटे से तिनके से युद्ध लड़ रहे थे, वो सिर्फ उसका अहंकार तोड़ने के लिए। यानी कि संत कबीर जी महाराज अभी भी हैं, पहले भी थे, वो अनादिकाल से हैं। जब गुरु गोरखनाथ जी ने ये सवाल किया कि क्या उम्र तुम्हारी, कि तुम्हारी क्या उम्र है, तो संत कबीर जी महाराज ने एक ही बात बोली थी, जो बुझे सो बावरा, क्या उम्र हमारी, असंख्य युग प्रलय गए तब के ब्रह्मचारी। यानी कि इतने युग, असंख्य युग बीत चुके हैं, तब के हम ब्रह्मचारी हैं। तब भी थे, आज भी हैं। तो आप सोचो, वो तो आज भी हैं। ये मत समझना कि संत कबीर जी महाराज का समय चला गया या वो नहीं है, नहीं, उनको बुलाने का एक टीस होती है दिल में, वो जब जागृत होती है वो तभी आ जाते हैं वो। या इसको बोलते हैं अंकुरित बीज, यानी कि जब हमारे दिल दिमाग में वो चीज़ आएगी, उसको खिंचावट बनेगा तो अपने आप खींच लेंगे, अंकुरित बीज को वो अपने आप ले आते हैं। तो ये आज की कहानी थी। आज जो भी आपको कहानी अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।